अगर मुझे किसी से इश्क करना हो, दोस्ती करनी हो, तो जिसके पास 300-500 होगा ना, मुझसे साथ इश्क लड़ा लूंगा यार। क्यों? क्योंकि ये वो आदमी है जिनके दिल राजा की तरह हैं, गोल्डन हार्टेड लोग होते हैं, गोल्डन हार्टेड लोग होते हैं, दिल धड़कता है ऐसे लोगों का यार। ये दिमाग से नहीं चलते, दिल से चलते हैं, और जो दिल से चले उसी में रब बसता है यार, उसी में परमात्मा बसता है। तो मेरा कनेक्टर नंबर निकल के आया है 2, तो आप भी निकाल सकते हैं अपना कनेक्टर नंबर। आपको आपकी स्ट्रेंथ और आपकी वीकनेस पता होनी चाहिए। अगर ये लाइन पूरी हो जाए तो इस लाइन को बोलते हैं थॉट प्ले। अगर सपोज कीजिए आपका ड्राइवर 1 है, तो उसके मित्र कौन कौन होंगे? ठीक, सबसे पहले उसका जो फ्रेंड होगा वो नंबर 9 होगा। राजा है तो राजा की सबसे ज्यादा दोस्ती रानी के साथ नहीं। इसको मैं ऐसे कहता हूं कि जहां से आम लोग सोचना बंद करते हैं, ये आदमी वहां से सोचना शुरू करता है। इतनी तगड़ी उसके पास थॉट प्रोसेस होती है। अभी यहीं से यारा और जोर से करो हंसना मुस्कुराना। गलत जोर से। यहीं से आज खाना नहीं खाया यारा क्या? शुरू करो हंसना मुस्कुराना, क्योंकि जिंदगी मिलेगी फिर ना दोबारा। जियो जी भर के, लाइफ इज ऑल अबाउट सेलिब्रेशन। जियो जी भर के। और एनर्जी के साथ यार। आवाज आ रही है? माइक। यस। छोड़ भी दो अब दुख की बातें, बीत गई हैं काली रातें। छोड़ भी दो अब और जोर से। की अब पाजी पंजाबी आदमी हो जरा जोर नाल। बीत गई है काली रातें। आया नया Yes. ओह, सवेरा, वाह। जागो खुशियों को अब गले लगा लो, क्योंकि जिंदगी मिलेगी फिर ना दोबारा। यस मैडम। जियो यस, गुड गुड। जी जोर से। के, दम नहीं है आप लोगों में कोई भी। जियो और जोर से। सर दम ही नहीं है। जी भर के। और जोर से चलो गुड। प्लीज प्लीज। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। मैंने सुना बॉम्बे वालों में बहुत एनर्जी है। गलत सुना मैंने कि ठीक सुना? ये लो अस एनर्जी देखो, ठीक सुना। अरे बॉम्बे वालों को एनर्जी है, ये ठीक सुना कि गलत सुना? अभी भी लगता है गलत ही सुना मैंने। ठीक सुना कि गलत सुना है? लगना चाहिए कि कुछ हो रहा है यार, है? लगना चाहिए। बैठिए 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 प्लीज। लगना चाहिए कि कुछ हो रहा है यार, राइट? सो सबसे पहले माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। आप लोग इतनी दूर दूर से आए हैं और बहुत एक्साइटेड फील करते हैं, बट आपको शायद ये नहीं पता कि मैं आपसे भी ज़्यादा एक्साइटेड फील कर रहा हूँ यार, आप सब लोगों से मिलने के लिए। तो बड़ी उम्मीदों से आप आए हैं, बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी, और मैं वचनबद्ध हूँ इस बात के लिए कि जितना आप सोच के आए हैं उससे आपको ज़्यादा ही मिलेगा। इसके लिए मैं वचनबद्ध हूँ और गारंटी करता हूँ कि आपको मेरे से, आपकी उम्मीद से ज़्यादा ही मिलेगा यार आपको। ये मेरा वचन है आपको। 4th डे तक मैं आपको बताऊंगा कि विचार बदलने से मैंने क्या बदला है, और अगले 6 महीने या 8 महीने में मैं क्या बदल दूंगा। मैं वचनबद्ध हूं कि अगले 8 महीने में मैं न्यूमरोलॉजी का फेस ही बदल दूंगा। न्यूमरोलॉजी ऐसी रहेगी नहीं जैसी आज नजर आती है, इसका फेस ही बदल दूंगा अगले 8-9 महीने के अंदर। क्यों? क्योंकि मेरा विचार बदल गया है, मेरा विचार बदल गया है। मुझे ऐसा लगने लगा है कि कुछ भी किया जा सकता है, कुछ भी किया जा सकता है। जिसकी कल्पना की जा सकती है यहां पर, उसकी रचना भी की जा सकती है यार, उसकी रचना भी की जा सकती है। बस इसी को बदलने की जरूरत है। और ये आपको वो आदमी कह रहा है जिसने बदला है, वो नहीं कह रहा जो किताबें पढ़ के ऐसे लेक्चर देने चला है कि चले यार एक सेशन अच्छा सा इधर उधर से पढ़ के आपको लेक्चर देते हैं और ताली मरवा के आ जाएंगे। वो आदमी नहीं कह रहा, या वो आदमी कह रहा है जिसने अपने विचार से अपनी जिंदगी बदल दी है। मैं चाहता हूं उस विचार से आपकी जिंदगी बदल जाए यार, और 100% बदल जाएगी। लास्ट में आपको बताऊंगा, अगर नहीं भी बदलना चाहते ना सालों, फिर भी बदल दूंगा।
अगर नहीं भी बदलना चाहते हैं ना तो भी बदल दूंगा। कुछ प्लान ही ऐसा खतरनाक बना दिया मैंने कि जो लोग नहीं भी बदलना चाहते उसको भी मैं कान पकड़ के बोलूंगा चल बदलते तेरे को, ठीक है। ऐसा कुछ हिसाब किताब सोचा है और बदल देंगे। क्यों? अब मुझे ऐसा लगने लगा है कि जिंदगी में कुछ भी किया जा सकता है। बहुत से लोगों ने किया, ऐसा थोड़ी कि मैंने अकेला किया है ना, मेरे से पहले सैकड़ों हजारों लाखों लोग कर चुके, मैं तो बहुत बाद में करने जा रहा हूं यार। इतनी इंस्पायरिंग मैं लोगों को देखता हूं। 35 साल का लड़का, मैं जिससे भाई मिल के आया हूं, अभी 15 दिन नहीं हुए होंगे। 35 साल क्या हो जाती है सर? 35 साल मैं अपने आप को जब कंपेयर करता हूं यार, जब मैं 35 साल का था तो मैं कैसा था? मैं बिल्कुल गधा था, एकदम सीरियसली गधा था, बिल्कुल पता ही नहीं था जिंदगी में करना क्या है। आज की जनरेशन को जब मैं कई बार देखता हूं ना तो मुझे लगता है यार हम तो कुछ भी नहीं इनके सामने। अभी मैंने 35 साल के एक लड़के को मिला और मेरे लिए मतलब इतना इंस्पायरिंग था वो। 35 साल का लड़का, क्या उसकी रूपरेखा, क्या बॉडी लैंग्वेज, क्या उसकी प्रेजेंटेशन, एंड एट द एज ऑफ 35 दैट मैन इज ए वर्थ ऑफ 100 crores। 35 ईयर एज, 35 ईयर एज, इसका मतलब किया जा सकता है यार, किया जा सकता है। अगर वो कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? 9 ही महीने उसने लगाए थे, 9 ही महीने हमने लगाए बाहर आने में। वो 10 महीने तो नहीं लगा के आया था, 11 महीने तो नहीं लगा के आया था, है ना वो भी। और मैं आपको बता दूं, आपको जिंदगी के अंदर शायद नहीं पता होगा, 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़, 500 करोड़ वाले 35 साल के लड़के हैं जिन्होंने ये एम्पायर खड़ी की हुई है यार। 35 साल 40 साल के लोगों ने 100, 200, 300 करोड़, 500 करोड़ की एम्पायर खड़ी कर दी। इजंट इट इंस्पायरिंग? इट इज। बस आपको लगना चाहिए कि आप जीवन में कुछ कर सकते हैं यार, आप कुछ कर सकते हैं। और मैं चाहता हूं 4 दिन में, इसको मैं न्यूमरोलॉजी की यात्रा नहीं बोलता हूं कि ये क्यों न्यूमरोलॉजी का ट्रेनिंग प्रोग्राम है। न्यूमरोलॉजी उसका एक पार्ट है सिर्फ, जो मैं आपको 4 दिन में सिखाऊंगा। नाउ मैं हमेशा कहता हूं लोगों को ना एक बहुत बड़ी गलत फहमी है, उनको लगता है कि लर्निंग जो है ये नॉलेज के बराबर होती है। लर्निंग जो है, इज इट नॉलेज? आई विल से नो, लर्निंग इज नॉट नॉलेज। लर्निंग इज नॉट नॉलेज, क्योंकि जिसको आप अपनी नॉलेज मानते हो ना वो है नहीं। ये सारी जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, गूगल से आप जो नॉलेज ले लेते हो, ये इंफॉर्मेशन आपको बता दूं, इट इज इंफॉर्मेशन, इट इज नॉट अ नॉलेज। तो इस बात को कंफ्यूज मत कीजिएगा कि आपको बहुत ही ज्यादा नॉलेज है। रीजन, अगर आप इस नॉलेज से कुछ कर ही नहीं पा रहे जीवन में, वो ट्रांसफॉर्मेशन ही नहीं हो पा रही, सिर्फ इसलिए कि पार्क में बैठ के दोस्तों के साथ मोदी जी क्या करते हैं, राहुल गांधी क्या करता है, यूपी में क्या होना है, पड़ोसी का क्या होना है, और पूरी नॉलेज अगर आप बगाड़ देते हैं और शाम को चले जाते हैं तो ये गार्बेज है, बता दूं आपको मैं, ये नॉलेज वॉलेज है नहीं। मैं तो उसी को चीज को नॉलेज मानता हूं जो जिंदगी में आपको ट्रांसफॉर्म कर रही है, बस वही नॉलेज है, बाकी सब कचरा है आपके लिए। तो आप अपने आप को ज्यादा नॉलेजेबल ना माने, क्योंकि मैं ऐसा व्यक्तिगत मानता हूं आदमी को जिंदगी के अंदर नॉलेज की जरूरत ही नहीं है। लोग कहते हैं जहां से जो मिले सीख लेना चाहिए, मैं बोलूं ये सबसे खतरनाक है, किसी भी आदमी से नहीं सीखना चाहिए आपको। जहां से मिले यार वहीं से सीख लेना चाहिए, मैं बोलूं ये कभी नहीं सीखना चाहिए। आप सिर्फ उन लोगों से सीखें जो आपसे 10 गुना बेहतर है, उनसे सीखें तो कुछ समझ में आता है, और उसको सीखने के बाद अगर आप अप्लाई करें तो मजा आता है। आप उनसे मत सीखें जो आपके बराबरी के, डेंजर जोन में है अंदर। आप जिस कमरे में बैठ के आप सबसे समझदार लोग आपके लिए तालीम मार रहे हैं, आप गलत कमरे के अंदर हैं, यू आर इन टू द रॉन्ग रूम। अगर आप ही सबसे बड़े चौधरी हैं, जिस कमरे में बैठ के आपकी तारीफ हो रही है, आप गलत लोगों के संगत के अंदर हैं। सर, आप उन लोगों के साथ बैठना पसंद कीजिए जहां आप अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। जहां आप अनकंफर्टेबल है वो सही संगत है आपके लिए। जहां आप कंफर्टेबल है और आपकी तारीफ हो रही है, आप बिल्कुल गलत संगत के अंदर है, बता दूंगा आपको सर, राइट। और मुझे उन लोगों से सख्त नफरत है जो ये कहते हैं ना जीवन में संतोष होना चाहिए। भाई साहब, संतोष से बड़ा धन नहीं है ये मोह माया। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है, ये मोह माया के चक्कर में मत पड़िए भाई साहब, संतोष होना चाहिए। ये हारे हुए लोगों की शब्दावली है, ये हारे हुए लोगों की शब्दावली है, बता दूं सर, मैं बता दूं आपको। अगर सिकंदर भी खाली हाथ आया था, सिकंदर भी खाली हाथ गया था, तो साले बीच में जो करके गया था वो तेरे बाप को भी याद नहीं बीच में क्या हुआ था।
जो बीच में हुआ था वो नहीं याद, बस ये तो याद है खाली हाथ आया था, खाली हाथ गया था, और जो बीच में हुआ था वो किसी को याद नहीं है। तो ये हारे हुए लोगों की शब्दावली है कि खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है। जब आदमी जिंदगी के अंदर कुछ करता नहीं है ना, वो माला पहन लेता है, फिर वो राम राम की नाम जपता है, क्यों चलो वो नहीं मिला तो यही कुछ देख लेते हैं। तो ये हारे हुए, जिसको ये नहीं मिला ना, मैं आपको बता दूं, उसको राम नहीं मिलता, श्याम नहीं मिलता। जिसके पास माया नहीं उसका राम भी नहीं है, ये आप गारंटी के साथ बोलता हूं आपको। कहते हैं कि मीरा ने जब गिरधर को पाया था तो वो नाच उठी थी। मैं बोलूंगा गलत, मैं बोलूंगा गलत। मीरा ने जब गिरधर को पाया था तो वो नाच उठी थी, मैं बोलूंगा गलत। उसने नाच नाच के उसको पा लिया था। जो पा लिया था तो नाचना शुरू हो जाता है यार आदमी का। तो कुछ ऐसा पा जाना कि आपके पैर थिड़कें फिर यार, फिर वो नृत्य रुके नहीं आपके जीवन का यार, रुकना ही नहीं चाहिए कभी जीवन का, राइट। तो हमेशा लाइफ को जियो यार, सेलिब्रेट करना चाहिए जिंदगी को। नाउ कंपैटिबिलिटी ऑफ नंबर्स, देन ड्राइवर कनेक्टर कॉम्बिनेशंस, 81 कॉम्बिनेशंस है उसके अंदर, राइट। देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नंबर्स, किस तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ये हमारा डे 1 का पूरा प्लान। नाउ व्हाट इज न्यूमरोलॉजी? टू डिस्कवर योर ट्रू आइडेंटिटी, आपकी ट्रू आइडेंटिटी क्या है। देन टू आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। हैव ए वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीफ, आपको आपकी स्ट्रेंथ और आपकी वीकनेस पता होनी चाहिए। जितने भी सफल आदमी है दुनिया में मेरी तरह, उनको पता है उनकी स्ट्रेंथ क्या है, उनको पता है कि उनकी वीकनेस क्या है। अगर आपको आपकी स्ट्रेंथ पता है, अगर आपको आपकी वीकनेस पता है, तो हाफ ऑफ द बैटल वहीं खत्म हो जाती है सर। ये मेरी डेट ऑफ बर्थ है, 13 फरवरी 1967, राइट। तो सबसे पहले पेपर के ऊपर आप क्या लिखेंगे? अपना डेट, अपना मंथ और अपना ईयर, जैसे मैंने लिखा है। देन अपना बर्थ चार्ट कैसे बनाएंगे, राइट। अब उस बर्थ चार्ट को बनाने के लिए कई चीजें हमें देखनी पड़ेंगी, राइट। सबसे पहले अगर आपने ड्राइवर, कनेक्टर और कुआं नंबर निकालना है, मेरा ड्राइवर नंबर है 4। कहां से आया? जो मेरी पहली डेट है वो मेरा ड्राइवर है। 1 + 3 दैट इज इक्वल टू 4। तो ड्राइवर नंबर क्या हो गया? जो आपकी पहली डेट है। अगर वो सिंगल डिजिट में है तो कुछ करने की जरूरत नहीं। अगर आप 6 तारीख को पैदा हुई तो 6 ही होगा, 5 है तो 5 है, और अगर वो डबल डिजिट है तो उसको आप सिंगल कर लीजिए, राइट। फिर आता है सी नंबर, दैट इज योर कनेक्टर नंबर। मेरा कनेक्टर नंबर है 2। डेट, मंथ और ईयर, इन सबका अगर आप टोटल करें, मोस्ट लाइकली वो डबल डिजिट में आ जाएगा। अगर वो डबल डिजिट में तो उसको आप सिंगल कर लीजिए। मेरे केस में 1 3 4 4 2 6 6 7 7 9 16 16 6 22 22 और 7 29 29 का मतलब हो गया 11 11 का मतलब हो गया 2। तो मेरा कनेक्टर नंबर निकल के आया है 2। तो आप भी निकाल सकते हैं अपना कनेक्टर नंबर। तीसरा नंबर एक होता है जिसको बोलते हैं कुआं नंबर। मेरा है 6। कहां से आया? जो आपका ईयर ऑफ बर्थ है, जो आपका ईयर ऑफ बर्थ है उसका टोटल कर लीजिए। मेरा ईयर ऑफ बर्थ है 1967, 1967, 1967। अगर इसका टोटल करें, इट कम्स टू 23 दैट इज इक्वल टू 5। नाउ दिस इज नॉट द कुआं नंबर, दिस इज नॉट कुआं नंबर। जो भी आपका ईयर ऑफ बर्थ है उसका टोटल कीजिए। अगर आप मेल हैं, जैसे कि मैं मेल हूं, तो उसमें क्या करना है? जो भी आपका ईयर ऑफ बर्थ है उसको 11 में से आपने माइनस कर देना है, वो आपका कुआं नंबर आ जाएगा, करेक्ट। अब जब आप बर्थ चार्ट बनाएंगे, अगर किसी के बर्थ चार्ट में आपका, वाइफ का, बच्चों का, दोस्त का, मित्र का, भाई का, बहन का, किसी का भी, अगर उसके अंदर ये लाइन पूरी हो जाती है 4 3 8 की, कईयों की हो रही होगी, कईयों की नहीं हो रही होगी। जैसे मेरे चार्ट में 4 3 8 नहीं आता है, करेक्ट। अगर 4 3 8 की लाइन इनकम्प्लीट है, पूरी नहीं हो रही, तो छोड़ दीजिए। लेकिन जिनकी पूरी हो रही है 4 3 8 की लाइन, अगर ये लाइन पूरी हो जाए तो इस लाइन को बोलते हैं थॉट प्लेन। यानी कि आदमी के सोचने की जो ताकत है बड़ी अद्भुत होती है, बहुत अद्भुत होती है। इसको मैं ऐसे कहता हूं कि जहां से आम लोग सोचना बंद करते हैं, ये आदमी वहां से सोचना शुरू करता है। इतनी तगड़ी उसके पास थॉट प्रोसेस होता है। अगर आपके पास 9 5 1 आता है
तो आपको जिंदगी के अंदर सफल नहीं, सुपर सफल होना चाहिए। उसकी मैं परिभाषा बताता हूं, मेरी नजर में सफलता की परिभाषा क्या है, फिर आप मेरे को बताना कि मैं गलत हूं। अगर मैं गलत हूं तो मैं मान लूंगा कि सर आपकी परिभाषा तो गलत थी, आपने ऐसे ही बोल दिया था। अगर आपके पास 9-5-1 की लाइन आती है तो इस लाइन को बोलते हैं सिंबल ऑफ सक्सेस। यहां लिखा हुआ है विल प्लेन। ऐसे लोगों की विल पावर बड़ी जबरदस्त होती है, बहुत जबरदस्त विल पावर होती है। अगर आपके पास ये वाली लाइन आ जाए, आ ही रही होगी, कुछ लोगों के पास आ रही होगी, कुछ लोगों को नहीं आ रही होगी। जिनके पास भी 2-7-6 की लाइन आती है, इस लाइन को बोलते हैं एक्शन, एक्शन वाली लाइन। अब मेरे पास आती है 2-7-6 की लाइन, मेरे चार्ट में वो लगा हुआ, देखो 2-7-6 आता है, राइट। अगर आपके पास 2-7-6 की लाइन आती है तो इसका मतलब दीज आर द पीपल हु आर ऑलवेज इन एक्शन, ऑलवेज इन एक्शन, एक्साइटेड, रिस्क कैपेसिटी बड़ी जबरदस्त होती है, थ्रिल चाहिए। मेरे को जिंदगी के अंदर हमेशा तलवार के ऊपर चलना पसंद है, मुझे हमेशा जिंदगी में तलवार की धार पे चलना पसंद है, या तो कटना या फिर पार हो जाना। तो दीज आर द पीपल हु आर ऑलवेज फुल ऑफ एक्साइटमेंट, ऑलवेज फुल ऑफ एक्साइटमेंट। थ्रिल चाहिए जिंदगी के अंदर, बिना थ्रिल के मजा नहीं आता है, राइट। कुछ लोग जीवन में कर करके जीते हैं और कुछ लोग जीवन में डर डर के जीते हैं। ये करने वाले लोग होते हैं, जीवन में कभी डरने वाले लोग नहीं होते। अगर 3-5-7 आता है तो इस लाइन को बोलते हैं इमोशनल प्लेन। अगर ये तीनों नंबर आ जाए, दीज आर द पीपल हु आर वेरी वेरी इमोशनल, वेरी इमोशनल पीपल। दे ऑलवेज मेक द इमोशनल डिसीजंस, always make emotional decisions. Rather, sometimes I say these people are not emotionals. These people are not emotionals, emotional fools. Emotional fools. Why? वो इमोशनल फूल ही होता है जो एक इंसान से साला 10 बार धोखा खा जाए, एक इंसान से बार धोखा खा जाए। तो इसको फूल नहीं बोलूंगा तो क्या, एक बार खा जाए तो ठीक, 2 बार खा जाए चलो माफ, अगर तीसरी बार सेम आदमी से धोखा खा जाए तो ये इमोशनल फूल नहीं तो क्या है। So these are the people who are emotional fools. Always make decisions from the heart. बट बड़े प्यारे लोग होते हैं यार। अगर मुझे किसी से इश्क करना हो, दोस्ती करनी हो, तो जिसके पास 3-5 होगा ना, मुझसे साथ इश्क लड़ा लूंगा यार। क्यों? क्योंकि ये वो आदमी है जिनके दिल राजा की तरह है, गोल्डन हार्टेड लोग होते हैं, गोल्डन हार्टेड लोग होते हैं, दिल धड़कता है ऐसे लोगों का यार। ये दिमाग से नहीं चलते, दिल से चलते हैं, और जो दिल से चले उसी में रब बसता है यार, उसी में परमात्मा बसता है। जो लोग दिमाग से चलते हैं ना, मैं उनके साथ कभी दोस्ती नहीं करना चाहता, क्योंकि दिमाग से चलने वाला आदमी शातिर होगा, दिल से चलने वाला भोला होगा। जिनके पास 3-5-7 होता है ना, मैं बोलूंगा दीज आर द पीपल हु आर ट्रस्टवर्दी। कभी धोखा नहीं देंगे सर, धोखा खा जाएंगे, धोखा देंगे नहीं कभी आप। नाउ यहां से कहानी और इंटरेस्टिंग हो जाएगी। अब यहां पर बात कर रहे हैं कि नंबर है 1 से लेकर 9 तक, कौन से नंबर को कौन से प्लेनेट के साथ जोड़ा गया है, डिनोट किया गया है, करेक्ट। सबसे पहले 1 नंबर सूर्य का है। अब सूर्य कौन है? राजा, सूर्य राजा है। तो हमने क्या बोला, सन इज इक्वल टू किंग। ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इसको ध्यान से दिमाग में बिठाइएगा, और इतनी बढ़िया कहानी अभी निकल के आएगी कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। और दूसरा मैं बताऊं, ये 4 दिन के कोर्स में आपको मैं गारंटी करता हूं, आपको किसी भी चीज़ को न लिखने की ज़रूरत है। आप आंखें बंद करके भी मेरे को सुनेंगे ना, तो आपको अंदर शरबत की तरह घुल जाना चाहिएगा। इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी मैंने बनाई है कि आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा, रट्टा तो लगाना ही नहीं पड़ेगा आपको, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझिएगा बस। 1 नंबर किसका? राजा का, सूर्य का। 2 नंबर मून यानी कि चंद्रमा। सबसे पहले हमने इधर क्या किया है, नंबर्स लिख दिए हैं। जैसे 1 नंबर है, अब आप पूछोगे ये कौन सा नंबर, ये 1 नंबर से क्या मतलब है, बताता हूं। हम से कहते हैं ये जो 1 नंबर है, इसके कुछ फ्रेंड्स हैं, कुछ इसके नॉन फ्रेंड्स हैं और कुछ न्यूट्रल। अब ये कौन है 1 नंबर? अभी की अंडरस्टैंडिंग के लिए, सिर्फ अभी की अंडरस्टैंडिंग, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, हम बात करें ड्राइवर की, हम बात कर रहे हैं ड्राइवर की। समझिए, सारे मैंने इधर ड्राइवर लिखे हुए, करेक्ट, जबकि ये एग्जैक्ट नहीं है ऐसा, बट समझने के लिए अभी आप कॉन्सेप्ट को मान के चलिए कि ये आपका, सपोज कीजिए ड्राइवर है। अगर सपोज कीजिए आपका ड्राइवर 1 है, तो उसके मित्र कौन कौन होंगे? ठीक, सबसे पहले उसका जो फ्रेंड होगा वो नंबर 9 होगा। राजा है तो राजा की सबसे ज्यादा दोस्ती रानी के साथ नहीं,
सेनापति के साथ। पहली चॉइस सेनापति। क्यों? राजा को अगर अपना किंगडम चलाना है, राज्य चलाना है, तो रानी नहीं चलाएगी, वो सेनापति के ऊपर डिपेंड करेगा। मोदी जी को भी अगर बाकी सारे कंट्रीज को कंट्रोल में रखना है तो सबसे पहले वो सेनापति को अपना सब कुछ जो है वो मानते हैं। तो राजा को सबसे पहले किसके क्लोज जाना चाहिए? सेनापति के। नाउ राजा के बाद कौन आता है? ना, रानी नहीं आती, प्रिंस, बेटा। क्यों? उसको पता है जुपिटर को कि जिस दिन राजा जी चले गए, गुजर गए, तो नेक्स्ट राजा तो यही है, तो उनको उसकी सेवा में लगना ही पड़ेगा। उसके बाद जुपिटर वर्सेस जुपिटर, बृहस्पति को बृहस्पति के साथ भी कोई प्रॉब्लम नहीं, वो भी देवगुरु, ज्ञान से भरे हुए। एक और देवगुरु मिल गए सामने, वो भी ज्ञान से भरे हुए, तो दोनों आपस में बैठ के नॉलेज को एक्सचेंज कर सकते हैं। देन रानी। अब इसको रानी से क्या लेना? रानी जब बुलाए तो बुलाए, ये नहीं रानी के पास जाएंगे कभी, बट अगर बुलाए तो आपस में मित्रता। फिर आता है केतु। केतु के ऊपर देखिए स्टार लगा हुआ है, मैं बताता हूं स्टार का मतलब। अब 7 इज ए नंबर विच इज ए केतु नंबर एंड 3 इज ए जुपिटर नंबर, राइट? इसको चाहे तो हल्का फुल्का लिख सकते हैं। जुपिटर मतलब नॉलेज, 3 नंबर, जुपिटर मतलब नॉलेज, देवगुरु मतलब ज्ञान से भरे हुए। 7 नंबर केतु, ज्ञान नहीं, विजडम यानी कि बुद्धिमता। 3 मतलब बुद्धि और 7 नंबर मतलब बुद्धिमता। 4 नंबर, 4 की सीरीज हम सब ने सुना है कि 4 नंबर जो है एक स्ट्रगलिंग नंबर है और 8 नंबर भी एक स्ट्रगलिंग नंबर है, एंड इट इज अ फैक्ट। 4 नंबर और 8 नंबर एक स्ट्रगलिंग नंबर है। क्यों स्ट्रगल करते हैं? बड़ा सिंपल सा रीजन है। अब 4 नंबर वाला जो है उसके पास बॉडी नहीं है कंप्लीट, हेड ही हेड है। जब हेड ही हेड है, बॉडी है नहीं, तो क्या करेगा? क्रॉल, स्लो स्पीड में जाएगा। अब स्लो स्पीड में जाएगा तो नेचुरली सफलता स्लो होगी उसकी। 8 की क्यों होती है वो आगे 8 में बात करेंगे। नाउ 4 नंबर की अगर मैं बात करूं सीरीज के अंदर, तो 4-1 का कॉम्बिनेशन इज ए गुड कॉम्बिनेशन। 3 स्टार बेस्ट इसके लिए होगा पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स 4-2 का कॉम्बिनेशन वीक कॉम्बिनेशन, स्ट्रगल। वंस इन ए लाइफ टाइम और मे बी मोर देन दैट, डिप्रेशन। ये बड़ी अजीब सी सीरीज है 9 वाली। 9 मंगल राजा के साथ बैठा है तो अच्छा, कोई टैगलाइन नहीं। 9-2 ओके कॉम्बिनेशन, नॉट ग्रेट कॉम्बिनेशन। मैरिज क्वेश्चन मार्क। 9-3 एवरेज कॉम्बिनेशन, नथिंग ग्रेट क्वेश्चन मार्क। एक सिग्नल देता है कि मैरिज का इसको चेक करना चाहिए है इसका। 9-3 इट्स ओके कॉम्बिनेशन, नथिंग ग्रेट। 9-3 के लिए मैं बोलूंगा हीलिंग, टीचिंग, एजुकेशन इज गुड। 9-4 स्ट्रगलिंग, मल्टीपल सर्जरीज हो सकती है 9-4 की।